मैं चौधरी ताजीम गुज्जर आज इस बड़ी महफिल में आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और वेलकम करती हूँ। मंच हसीन जितने भी लोग बैठे हुए हैं, मैं सबसे पहले अरुण शर्मा जी का नाम ही लूंगी, बाकी तो मेरे लिए सभी दिग्गज और सभी सम्मानित हैं। और सारे बैठे हुए मेरे आमने सामने जो मेरे साथ आए और जो मेरे साथ नहीं भी आए, तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। सभी को अपना आदाब और नमस्कार पेश करती हूँ। बड़ी खुशी हो रही है आज कि हमारे लोगों ने, कालाकोट सुंदरबनी की आवाम ने एक मन बना लिया अपने आप को बदलने के लिए, ना कि किसी को बदलने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। थैंक यू। तो कहते हैं कि इनकलाब खुद नहीं आता, इनकलाब को लाना पड़ता है। तो मैं उम्मीद करती हूं सुंदरबनी की आवाम से खास करके कि इनकलाब जब भी उठे, इनकलाब की चिंगारी जब भी उठेगी वो सुंदरबनी की धरती से उठेगी, ताकि कालाकोट के लोग इस चीज की आशा करते हैं, इस चीज की उम्मीद करते हैं कि आज तक हमें जो दिखाया गया है, हमें जो बताया गया है, वो हाली भाषणबाजी में ही रह गया है। इनकलाब आप लोगों ने लाया है वाकई में, क्योंकि आप लोगों ने नौशहरा को भी उठा के एक बार अपने सर पे रखा था। अब कालाकोट वाले बोलते हैं कि हमें साथ लेके चलो। हम इसलिए आपके पास आए कि हमें साथ लेके चलो, ना कि हमें सर पे उठा के जाओ, ना कि हमें पीछे छोड़ के जाओ। आप देख रहे हो जैसे सुंदरबनी का विकास सबकी आंखों के सामने है, नौशहरा का विकास भी सबकी आंखों के सामने है। मैं ऐसा मानती हूँ कि रजौरी पुंछ में या पीर पंचाल में कालाकोट ही एक ऐसा एरिया है कि जो अभी तक भी बहुत 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 पिछड़ा हुआ है। कालाकोट की आवाम को हमेशा से मतलब ठगा ही गया एक तरह से। अब मैं क्या बताऊं, ज्यादा बोलना नहीं चाहती। मैं ये कहूंगी कि आज जहां जहां मैं जाती हूँ, जिस जिस पंचायत में मैं जाती हूँ, तो लोगों के मन में ये चीज तो है हम अपने आप को बदलें, पर बदलें कैसे, किस तरह से बदलें, क्यों बदलें। आज जो सोशल मीडिया का दौर है, ये जो जनसैलाब आप देख रहे हो, जिस तरह से लोग अपने घरों से चल चल के आ रहे हैं शाम को इस महफिल में बैठने के लिए, ये जो चीजें यहाँ पे चल रही है ना, तो मीडिया पे सब लोग देख रहे हैं इसको, सब लोग घर घर में बच्चा बच्चा इस चीज को वॉच कर रहा है। तो मैं जहां भी जाती हूँ अरुण शर्मा जी का नाम जरूर उस घर में पहुंचा हुआ है। अब ये है कि टाइम बहुत कम है हमारे पास कि हम घर घर जाके एक एक बच्चे को मतलब बता सकें, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी जहां तक मेरी आवाज पहुंचती है, शायद कोई ऐसा बंदा या ऐसा गांव रह जाए कि जहां तक हमारी टीम या हम ना पहुंच सकें, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बहुत लिमिटेड टाइम दिया हमें कैंपेन करने के लिए। तो मैं एक एक बच्चे से वादा करती हूँ यहाँ आज बड़ी महफिल में कि आप अगर आज हमारा साथ दोगे, अगर आप अरुण शर्मा जी को नहीं पकड़ोगे, तो आप मुझे किसी भी कहीं भी किसी भी जगह पकड़ लेना के मेरी बहन, मेरी बेटी, आपने ये वादा किया था, आप इस तरह के भाषण कर रहे थे कि हम ये काम करेंगे। मैं भाजपा वालों की तरह या एमसी वालों की तरह लोगों से खोखले वादे तो नहीं करती कि हमारे जो नेता हैं वो सरकार में आते ही या एमएलए बनते ही आपको नौकरियां लगा देंगे या आपको ऐसा वैसा कर देंगे। हाँ, ऐसी बात जरूर होती है। अगर अरुण शर्मा जी जीत के कैबिनेट में जाते हैं तो ये बात वहां दावे के साथ कहेंगे, इस बात को जरूर रखेंगे कि कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जाए सेंटर से जहां के हमारी जो कालाकोट सुंदरबनी की बेरोजगार यूथ है उसके लिए उनको कुछ लाभ हो या फायदा हो, एक पॉलिसी बनाई जा सकती है। अगर आपको यूटी के अंदर कोई भी नेता कहता कि मैं जीत के नौकरियां लगाऊंगा या रेगुलाइज करूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी होगा वो सेंटर से ही होगा। लेकिन आपके पास ऐसा नेता, ऐसा रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए कि जो जाके आपकी बात को दमदार तरीके से असेंबली में उठा सके, आपके मुद्दों को एकदम दमदार तरीके से असेंबली में रख सके। उसके अंदर इतने गट्स होने चाहिए, इतना दम होना चाहिए।
अब मैं ज्यादा क्या बोलूं कि कहते हैं कि नहीं गिरते फल झोली में, वक्त की शाख को हिलाना होगा, कुछ नहीं होता बाकी वालों को बुरा भला कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। तो इसी के साथ साथ मैं यही कहना चाहूंगी कि जिस तरह से मेरे यंग जनरेशन में, खास करके यूथ की बात करूंगी, देखो जो हमारे पुराने लोग हैं उनके दिमाग में जो चीजें घुसी हुई हैं उनको बहुत टाइम लगता है निकालने में, क्योंकि राजनीति विचार की राजनीति होती है। पॉलिटिक्स को हम विचारों से देखते तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन आज के टाइम में पॉलिटिक्स को धर्म के साथ जोड़ दिया है। इलेक्शन आते ही भाजपा वालों के दिमाग में भर दिया जाता है कि तुम्हारी पार्टी भाजपा है, मुस्लिम के दिमाग में भर दिया जाता है कि तुम्हारी तो पार्टी ही एनसी है। ऐसा कुछ नहीं होता है। ये इलेक्शन है, 10 दिन के बाद हम एक दूसरे के साथ होंगे, हम पड़ोसी हैं, एक दूसरे के साथ बैठते हैं, खाना खाते हैं, हर एक चीज। ये मतभेदों की लड़ाई है, ये विचार की लड़ाई है, हथियार की लड़ाई नहीं है। तो अगर विचार की लड़ाई लड़नी है तो आपने वोट की ताकत से लड़नी है। हम हथियार से दुश्मन का मुकाबला नहीं कर सकते, हमने विचार के साथ अपने वोट को डाल के, अपनी मेजॉरिटी को दिखा के, अपनी संख्या को दिखा के इस लड़ाई को जीतना है, क्योंकि ये विकास की लड़ाई है। हम इस टाइम सारे यहाँ पे इकट्ठे हुए तो हम विकास की लड़ाई को लड़ रहे हैं, ना कि हमारी पारिवारिक लड़ाई या हमारी आपसी किसी के साथ कोई भी मतभेद नहीं है। हम इस टाइम विकास के लिए लड़ रहे हैं। जिस तरह से आप सभी ने देखा कि अरुण कुमार शर्मा जी एक बीडीसी रहते हुए अगर इतने काम कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि पिछले सालों में मैंने कालाकोट में किसी एमएलए को भी इतने काम करते देखा है। तो हम भरपूर उम्मीद रखते हैं इनसे, अगर ये जीत के आएंगे तो अगर कालाकोट सुंदरबनी का बच्चा बच्चा भी ये चीज बोलता है कि साहब मेरा ये काम है, मैं साहब को क्या याद दिलाऊं, वो इस क्षेत्र के हैं, 22 फुट पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में पिछले 3 सालों से लगातार घूमे। हमारी बहुत बड़ी बड़ी लड़ाई नहीं होती है हमारे लोगों की, हमारे पास कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं चल रही है, हमारी कोई मिल नहीं चल रही है, हमारे कोई बहुत बड़े बड़े कंपनी के कंस्ट्रक्शन के काम नहीं चल रहे हैं कि हमें आपसे वो चाहिए। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमारे बहुत छोटे 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 माइनर इश्यूज हैं। सबसे बड़ी जो समस्या हमारे कालाकोट की है वो रोड की है। रोड कनेक्टिविटी बिल्कुल जीरो है। हम अगर मेन कालाकोट रोड की बात करें तो हमेशा से जो इलेक्शन लड़ते आए वो सिहोट कालाकोट मेन रोड का मुद्दा रहा है, क्योंकि अगर वो बन गई तो इलेक्शन का मुद्दा खत्म हो जाएगा। मैं उस रोड की बात भी नहीं करूंगी इस टाइम, मैं बात करूंगी उन रोडों की कि जो लिंक रोड्स हमारे मतलब मेन रोड को कनेक्ट करती हैं। और वो रोडें आप जहां भी देखिए, किसी ने पर्सनल पे बनाई हुई है, किसी ने कैसे बनाई हुई है, किसी ने कैसे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज की डेट में आप तसव्वुर कर सकते हो कि ये कौन सा दौर चल रहा है। मोदी जी कहते हैं कि डिजिटल इंडिया, वो तो अपने बिहार पे लगे हुए हैं। क्या मोदी जी के जो रिप्रेजेंटेटिव स्टेट्स के अंदर हैं, क्या वो भी डिजिटल इंडिया का ख्वाब सच करने में उनका साथ दे रहे हैं या नहीं? मैं आपको बताऊं कि वहां पे कालाकोट के अंदर कई सारी ऐसी जगह है, मैं गिनवा सकती हूँ, आपको वक्त ज्यादा नहीं है, कि आज भी 2-2 घंटे पैदल लगते हैं रोड से चल के जाने में। आज की डेट में भी लोग घोड़ों पे पानी लाते हैं। तो सोचिए कि हमारे नेता इतने टाइम में क्या कर रहे थे। वो नेता, वो लीडर किस मुंह से जाते हैं वोट मांगने के लिए, किस हक से जाते हैं, मुझे ये चीज समझ नहीं आती। बाकी आप सब लोग समझदार हो, बदलाव की ओर बढ़ो, हम सब आपके साथ हैं। आप अगर हमारा साथ दोगे तो हमें और ज्यादा अच्छा लगेगा काम करने में, और एक सेटिस्फेक्शन और एनर्जी आएगी। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।